लद्दाख में अलग राज्य की मांग को लेकर उठे जन आंदोलन ने लिया हिंसक मोड़। क्या है इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई? चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं वर्षा और आज हम बात करेंगे लद्दाख में चल रहे अलग राज्य की मांग ने एक हिंसक मोड़ ले लिया है। आंदोलन की शुरुआत लद्दाख के लेह में पिछले कई दिनों से अलग राज्य और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो 15 दिन से भूख हड़ताल पर थे। उनके साथ कई बुजुर्ग और युवा भी अनशन पर शामिल थे। हिंसा की चिंगारी कैसे भड़की? मंगलवार को 2 बुजुर्ग अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये खबर फैलते ही लेह एपेक्स बॉडी के युवा शाखा ने बुधवार को शहर बंद का आह्वान दिया। सुबह होते ही बड़ी संख्या में लोग अनशन स्थल की ओर बढ़े। भीड़ में शामिल कुछ युवाओं ने नियंत्रण खो दिया और बीजेपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। 4 लोगों की मौत हो गई, 50 से अधिक घायल हुए, जिसमें से 30 पुलिसकर्मियों भी शामिल थे। कई वाहन जलाए गए, पत्थरबाजी हुई, आंसू गैस और लाठीचार्ज से हालात काबू में लाए गए। इसके बाद सोनम वांगचुक की प्रक्रिया। हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त किया और शांति की अपील की। उन्होंने कहा, बहुत दुखद घटनाएं हुई, मेरा शांतिपूर्ण रास्ते का संदेश विफल हो गया। युवाओं से अपील करता हूं कि इस हिंसा को रोकें, ये हमारे उद्देश्य को नुकसान पहुंचाने वाला है। गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि सोनम वांगचुक ने भड़काऊ भाषण दिए, जिसमें उन्होंने अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजी आंदोलन का जिक्र किया, जिससे युवाओं को भ्रमित किया गया। सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि वांगचुक ने हालात बिगड़ने के बाद कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। वे एम्बुलेंस में अपने गांव चले गए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए। बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि आंदोलन कांग्रेस द्वारा प्रायोजित किया गया था। लेह एपेक्स बोर्ड के अध्यक्ष ने भी जिले में शांति बनाने की अपील की है। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। 5 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगाई गई है। बिना अनुमति कोई भी रैली या जुलूस नहीं निकाला जाएगा। भड़काऊ बयान देने पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं और भड़काऊ बयान देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि लद्दाख की जनता की प्रमुख मांग क्या है, उनका आंदोलन करने का कारण क्या है। पूर्ण राज्य का दर्जा, ताकि लद्दाख को अपनी विधानसभा मिले। स्थानीय लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना। लद्दाख की 90% जनजाति आबादी को भूमि, नौकरियों और संस्कृति की संवैधानिक सुरक्षा मिले। बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदने और नौकरियां हथियाने पर रोक लगे। लोकसभा और राज्यसभा में अलग प्रतिनिधित्व। कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीट, लद्दाख के लिए राज्यसभा में 1 सीट। स्थानीय लोक सेवा आयोग, ताकि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और स्थानीय स्तर पर हो सके। भूमि और नौकरी की सुरक्षा, बाहरी हस्तक्षेप से बचाव, युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। दरअसल ये पूरा मुद्दा तब शुरू हुआ जब 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, लेकिन इसके साथ विधानसभा नहीं दी गई। अब सवाल यह है कि क्या ये आंदोलन वाकई जनता की आवाज है या राजनीतिक चाल? क्या सोनम वांगचुक ने सच में युवाओं को भड़काया या वे खुद हालात के शिकार हो गए? क्या सरकार की प्रतिक्रिया संतुलित थी या दमनकारी? इस पूरे घटनाक्रम ने लद्दाख की राजनीति और सामाजिक ताने बाने को झकझोर कर रख दिया है। जरूरत है संवाद की, संवेदनशीलता की और उस आवाज को सुनने की जो शांति से अपनी बात कहना चाहती है। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।